देख रहे थे मुर्दहिया डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा। हिंदी साहित्य की एक बेहतरीन दलित आत्मकथा जो जीवन की सच्चाइयों को लेके आती है। भाग 4 मुर्दहिया का जीवन, मुर्दहिया के गिद्ध और लोक जीवन, इसका शीर्षक है। आज भाग 4 का पार्ट नंबर 3 देख रहे हैं। यहाँ तक हमने देखा था तो लेखक सोच रहे हैं कि अंकटा की खुदाई करके कुछ पैसा इकट्ठा करूं जो कि आगे की पढ़ाई में काम आ सके। वास्तव में वह 4 आना उस समय एक बड़ी कमाई माना जाता था। मैं मामा के साथ सड़क के काम के लिए थाने पर गया। कार्यस्थल पर पता चला कि मेरे जैसे बच्चों से सिर्फ टोकरी में भरकर अंकटे को बैलगाड़ी में रखवाने का काम लिया जाता था, जिसके बदले उन्हें सिर्फ 1 आना मजदूरी दी जाती थी। चूंकि अंकटा जमीन में 5-6 फीट नीचे मिलता था, इसलिए बड़े मजदूर ही उसकी खुदाई कर पाते। अतः नगद मजदूरी की मेरी यह कल्पना हमेशा के लिए अधूरी छूट गई। मैं हताश रह गया। लगभग 15 दिन तक ननिहाल में रहकर मैंने अनेक नज़ारे देखे। मेरे नाना के गांव के दलितों में एक खानदानी परंपरा यह थी कि जेठ के महीने में हर साल वर्षा की पूर्व संध्या पर लोग बारी बारी से सुअर भात की दावत देते थे तथा सारे लोग एक साथ बैठकर खाते थे। उन 15 दिनों में लगभग रोज ही ऐसी दावतों में मैं शामिल हुआ। वास्तव में हर दावत में स्थानीय देवी देवताओं को सुअर की बलि दी जाती थी, जिसका उद्देश्य होता था भविष्य में किसी तरह की अनहोनी को रोकना। ये बालियां गाजे बाजे के साथ दी जाती थी। ये बलियां नाना के ही एक पट्टीदार घूरा दफला बजाने में माहिर थे। वे करीब 3 फीट गोलदार चौड़ाई वाले विशाल दफले को अपने कंधे पर रसरी से टांगकर पेट पर खड़ा कर लेते और फिर दोनों हाथों में लकड़ी लेकर अंधाधुंध उसे बजाने लगते। बलि देते समय सुअर चिंघाड़ता हुआ चिल्लाता था और उतने ही तेजी से दफले की धुन छेड़ते रहते थे। बलि समाप्त होने की प्रक्रिया में उसे बजाते बजाते हुए अपने दोनों पैरों को बड़ी फुर्ती से आसमान में उछालकर कलैया मार जाते थे। किंतु दफले का वादन एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता था। वैसा उन्मादी दफलची मुझे कहीं और नहीं मिला। तरवा में मैंने इस दफलची कला तथा सुअर भात की दावत का खूब मजा लिया, किंतु आगे की पढ़ाई वाली चिंता ज्यों बनी रही, ज्यों की त्यों। इस ननिहाल प्रवास के दौरान रात के समय मैं नाना के घर के सामने नीम के पेड़ के नीचे कई अन्य लोगों के साथ सोता रहा। सामने थाना होने के कारण रात बड़ी डरावनी लगने लगी थी, जिसका कारण यह था कि उन दिनों चारों तरफ सेंधमार चोरों का बड़ा आतंक था और कोई न कोई चोर रोज ही थाने में पकड़ कर लाया जाता था। थाने का दरोगा लगभग हर रोज ही रात के सन्नाटे में ऐसे गिरफ्तार चोरों को थाने की छत पर ले जाकर बहुत मारता था। ये चोर मार से कराहते हुए बहुत जोर से चिल्लाते रहते थे। मैं उनकी चिल्लाहट से न सिर्फ डर जाता बल्कि अत्यंत संवेदनशील भी हो उठता। नाना की बस्ती वाले कहते थे कि थाने का दरोगा बड़ा खूंखार ठाकुर है। वो चोरों को सुरती खिला खिला कर मारता है। फिर वे विश्लेषण करने लगते हैं कि सुरती खाने से दर्द कुछ कम महसूस होता था। सुरती खिलाकर की जाने वाली चोरों की मार मुझे और भी विचलित कर देती थी। परिणाम स्वरूप पुलिस से डरने के साथ साथ उनसे घृणा भी करने लगा। इस प्रक्रिया में एक रात को एक व्यक्ति थानेदार की मार से यकायक जोर जोर से रोने लगा, किंतु अगले ही क्षण वह एकदम शांत हो गया। रोने की कराह तथा शीघ्र ही रहस्यमय चुप्पी से सभी लोग अचंभित थे। इसके बाद उस रात को थाने की छत से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। सुबह 2 सिपाही तरवा की उस दलित बस्ती में आकर सबको चेतावनी देते हुए कहते रहे कि थाने का दरोगा या किसी के बारे में किसी से कुछ भी न कहे, वरना सबको सुरती खिलाई जाएगी। पुलिस की इस सुरती का मतलब था प्रलय। हुआ यह था कि थाने की छत पर मार खाता खाता एक मुजरिम नीचे गिर गया और अविलंब मर जाने की वजह से उसकी चिल्लाहट यकायक बंद हो गई। इस मृत्यु से पुलिस का आतंक ऐसा फैल गया था कि मैं नाना के घर से थाने की तरफ निगाह फेरते ही डर जाता था। इस बीच गर्मियों की छुट्टियां भी समाप्त होने वाली थी। मैं तरवा से वापस अपने गांव चला आया और मेरी मुर्दहिया एक बार फिर से मेरे पास आ गई। जिस समय ननिहाल से अपने गांव वापस आया उस समय बस्ती के लोग निजामाबाद के उसी पुराने शीतला देवी के मंदिर के वार्षिक पूजा के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। मेरी दादी हमेशा मुझे इस पूजा में शामिल होने के लिए कहती रहती थी। पढ़ाई की अनिश्चयता ने मुझे उस समय देवी देवताओं के प्रति काफ़ी अंधविश्वासी बना दिया था। गांव के करीब 30-35 लोगों के साथ मैं भी शीतला देवी की यात्रा में शामिल हुआ। यात्रा लंबी थी, इसलिए रात में मुर्गों की बात सुनते ही हम शीतला माई की जय बोलते हुए अपने अपने घरों से निकल पड़े। हमारे इस झुंड में सोमरिया भी शामिल थी, जो अपनी हुक्की तथा चिलम को साथ ले जाना नहीं भूल पाई थी। हुक्का और चिलम। वह कुछ किलोमीटर चलने के बाद हमेशा गिड़गिड़ा कर हमारे कारवा से कहती कि सभी कहीं रुक जाएं, ताकि वह आग जलाकर हुक्की से
तंबाकू पी सके, उसकी यह मांग अमान्य कर दी जाती। मुझे ऐसा लगता था कि कहीं सुमरिया गांव वापस आने पर अपनी चिरपरिचित पुरानी शैली में रात के सन्नाटे में उसी कुएं की जगह पर खड़े होकर गालियां के बौछार न करने लगे। घंटों की थकाऊ यात्रा में करीब आधी दूरी तय करने के बाद हमारा कारवां गंभीर वन नामक गाँव के विशाल ताल के किनारे पहुंचा। वहां का नज़ारा देखकर सभी मोहित हो गए। ताल में हजारों बगुले एक पैर पर खड़े नजर आते थे। यह ताल कमल के फूलों के लिए भी मशहूर था। ताल की सतह पर चारों तरफ कमल की नाल फैली हुई थी तथा इसके पत्तों से पानी ढका हुआ था। ताल की सतह से उठती अनेक पक्षियों की घुली मिली आवाज़ें हमारे लिए एक न समझने योग्य भाषा की तरफ इशारा कर रही थी। हम वहीं 1 घंटे के विश्राम के लिए रुक गए। औरतें भोजन के लिए सत्तू सानने लगी तथा सुमरिया की हुक्की के ऊपर चिलम में आग धधक उठी। उस पड़ाव में यह खूब था कि आग यहाँ भोजन पकाने के लिए नहीं बल्कि हुक्की चिलम के काम आ रही थी। हम दिन के तीसरे पहर शीतला के मंदिर पहुंचे। वहाँ रात भर का पड़ाव था क्योंकि पूजा दूसरे दिन सुबह होनी थी। वहाँ सैकड़ों लोग उपस्थित थे। सभी मंगलवार को पूजा के इंतजार में थे। हम सब सारी रात मैदान में सोकर बिताए। सूर्योदय होते ही शीतला जी की पूजा शुरू हो गई। हमारे गांव वाले किसी तरह एक एक सेर गेहूं का आटा इंतजाम करके ले गए थे जिससे सुहारी हलवा पकाकर शीतला देवी को चढ़ाना था। साथ ही सुअर के छौने की बलि भी देनी थी। मेरी माँ सुहारी हलवा ईंट के चूल्हे पर पकाने लगे तथा मेरे पिताजी मुझे लेकर गांव वाले के साथ छौना ढूंढने निकले। वहाँ मंदिर के पास ही थोड़ी दूर पर सुअर पालने वाले सैकड़ों छौनों को जाल में लपेटकर बेच रहे थे। उस समय 2-3 किलो के छौने 3 से 5 रुपए में मिल जाते थे। शीघ्र ही हम छौना को लेकर वापस आए। परंपरा के अनुसार छौनों की बलि के साथ साथ बेस्याओं का नाच भी देवी के सामने करवाया जाता था। मंदिर के पुजारी ही छौनों का गला काटने के लिए तांत्रिकों को अपने पास रखते थे। वहाँ नाचने वालियों का झुंड भी मौजूद रहा करता था। मेरे गांव में इन्हें मेला घूमनी कहा करते थे। मेरे पिताजी भी नाच के लिए एक मेला घूमनी 2 रुपए में ढूंढ लाए। इन मेला घूमनियों के साथ एक तबलची हुआ करता था। तबलची दोनों तबलों को एक चादर से लपेटकर कमर में बांधे रहता था और नृत्य के समय मेला घूमनी के स्वर में स्वर मिलाकर देवी का गुणगान करने लगता था तथा तबले की थाप से सारा वातावरण गूंज उठता था। इसी बीच बलि का छौना भी सिरविहीन हो जाता था। यह सारी प्रक्रिया मुश्किल से 5 मिनट में समाप्त हो जाती। मेला घूमने के नाच के बाद हम भाव विभोर होकर मंदिर से बाहर निकलकर देवी माँ का सुहारी हलवा का वाला प्रसाद खाने लगे। अचानक एक चिल ने झपट्टा मारा और मेरे हाथ से सुहारी हलवा दूर जा गिरा तथा देखते ही देखते मेरा बायां हाथ खून से लथपथ हो गया। चील की चोट ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। छौना की बलि तथा अन्य खाद्य सामग्री के कारण वहाँ हजारों की चील कौवों के आसमान में निरंतर उड़ान भरते रहते। मेरे पिताजी ने कुछ ताज़ा गोबर ढूंढ कर लाए और मेरे घायल हाथ पर छोप दिया। कहने लगे कि इसी से ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम सभी यात्रा की वही पुरानी प्रक्रिया दोहराते हुए देर शाम अपने गांव वापस आ गए। अब छुट्टियां 2-4 दिन की ही शेष रह गई थी। आसमान में हैरत अंगेज नजारा उभरने लगा। लगातार 2 साल के सूखे के बाद बादल गरजने लगा। लोग घरों से बाहर निकलकर आसमान को घूर घूर कर देखने लगे। विशेष रूप से दलित नृत्य मुद्रा में प्रतीत होने लगे थे। पहली बारिश के साथ ही गांव वाले आपस में चंदा करके एक सुअर खरीद लाए। समारोह चमरिया माई को बलि देकर बारिश का स्वागत किया गया। इसी बीच मुर्दहिया के ऊपर पूरे आसमान को घेरता हुआ एक विशाल अर्धचंद्राकार इंद्रधनुष दिखाई दिया। हमारे गांव के दलित इंद्रधनुष देखते ही हाथ जोड़कर इंद्र भगवान की जय जयकार करने लगे, यानी इंद्र देवता। वे कहते थे अब इंद्र भगवान खुश हो गए इसलिए खूब पानी बरसाएंगे। धनुष का विश्लेषण करते हुए गांव वाले यह भी कहते हैं कि जब इंद्र देवता की पंचायत बुलाते हैं तो सभी देवता गोलाई में बैठ जाते हैं, जिसके कारण वे इंद्रधनुष के रूप में आसमान में दिखाई देने लगते हैं। वर्षा की इस आस के बीच 1 जुलाई 1959 1 जुलाई 1959 ने आगमन मेरी चिंता को धतका दिया। यह एक ऐसी तारीख थी जिससे मेरा भविष्य तय होने वाला था। घर में कोहराम मचा हुआ था। नगर चर्चा जैसे विस्फोटक दिमाग वाले घर के लोग आरोप लगाने लगे मैं पढ़ाई के बहाने कामचोर बनना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से दादी की जीत पर मुझे 4 आना मिला, जो 6ठी कक्षा में नाम लिखाने की फीस थी। यह चवन्नी इस बात की गारंटी थी कि अब 6ठी से लेकर 10वीं कक्षा तक पढ़ाई का मार्ग खुल गया। उस दिन मैं दौड़ते हुए स्कूल गया। 6ठी कक्षा में मेरा दाखिला युगांतकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि यहीं से शुरू हुई थी मेरी अंग्रेजी भाषा की शिक्षा, जिसके ज्ञान ने मुझे आगे चलकर अपने गांव में किसी अन्य ग्रह का मानव बना दिया। 6ठी में अंग्रेजी पढ़ाने वाले मास्टर थे मुथाफिर लाल, किंतु उन्हें भी सभी लोग सिर्फ मुंशी जी के नाम से जानते थे। वे उसी जिगर संडी गांव के रहने वाले थे, जहां के बाबू परशुराम सिंह थे। यह अंग्रेजी वाले मुंशी जी प्राइमरी वाले मुंशी जी से बिल्कुल भिन्न थे। वे अत्यंत मेहनती और अनुशासन वाले व्यक्ति थे। वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी के प्रति मेरा आकर्षण एक तरह से पागलपन में बदल गया। मुंशी जो कुछ सिखाते पढ़ाते मैं सब कुछ रट लेता था। यहाँ तक कि किताब से जो भी पाठ पढ़ाते मैं दूसरे दिन उसे ज़बानी सारा कुछ बोल देता था।
मेरी इसी याददाश्त के कारण मुंशी जी ने मेरे सबसे बड़े प्रशंसक बन गए। मुंशी जी अंग्रेजी जो पढ़ाते थे। शीघ्र ही मैं अनेक अंग्रेजी के स्वतंत्र वाक्यों का मालिक बन बैठा, और जब मैं अपनी दलित बस्ती में किसी के सामने इन वाक्यों को बोलता तो लोग चकाचौंध होकर मुझे घूरने लगते थे। किंतु मेरी दादी इस बात से चिंतित हो गई कि कहीं मैं पागलपन की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। वह अक्सर दोहराती रहती, सुनने में आता है कि ज़्यादा पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं, इसलिए मेरे मुंह से अंग्रेजी के शब्द सुनकर वह घबरा जाती। मेरी बस्ती के बदलू और बलराम दो ऐसे हरवाए थे जो शाम के समय काम से वापस आने पर सीधे मेरे पास आते थे और मुझसे हमेशा अंग्रेजी बोलने के लिए कहते हैं। मैं तुरंत दर्जनों छोटे छोटे अंग्रेजी के वाक्य उनके सामने जड़ देता, जैसे आई एम गोइंग, यू आर कमिंग तथा ही इज रीडिंग आदि आदि। मेरे मुंह से ऐसे वाक्यों को सुनकर लगता था कि मानो दिन भर की हरवाही से प्राप्त उनकी सारी थकान मिट गई। पागलपन कहीं बढ़ न जाए इस चिंता में दादी मुझसे हमेशा कहती रहती, हरदम अंड बंड मत बोलना कर। इन तमाम अटकलों के बीच मेरा यह पागलपन बढ़ता गया। प्राइमरी स्कूल में मेरा जो स्थान गणित के लिए था वह छठी के बाद अंग्रेजी के लिए हो गया। अंग्रेजी भाषा के कारण छठी कक्षा मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गई। वापस गांव में अत्यंत खुशहाली का वातावरण छाने लगा, क्योंकि आषाढ़ सावन के बीच 2 साल बाद बड़ी घनघोर बारिश हुई और चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ आ गई थी। लोग रोपने के लिए धान की जरई तैयार करने लगे तथा खेतों में लेव लगाने लगे। खेत में चारों तरफ से मेड़ द्वारा पानी को रोककर हल जोतने को लेव लगाना कहते हैं, जिसमें मौसम के अनुसार आगामी फसल बुआई की जाती है। लेव के बाद खेतों को हेंगा में हेंगाया जाता है। हेंगा से बांस के 3, 6, 7 फीट लंबी कड़ियों को एक साथ पचरी ठोक कर चौड़ा बना दिया जाता है, जिसे हेंगा या फिर पाटा कहा जाता था। हेंगा को मोटे रस्सी में बांधकर जुआठे में नधे बैलों द्वारा खींचा जाता था। हेंगा के ऊपर अक्सर किसी बच्चे को भी बैठा दिया जाता था ताकि भारी रहे, तथा हरवाह स्वयं उस पर चढ़कर हेंगाने के लिए बैलों को हाँकने लगता था। पानी भरे जुताई किए गए खेत को समतल बनाने के लिए हेंगा पर बैठे बच्चों को बहुत मनोरंजन होता था। देखते ही देखते धान की फसलें लहलहा उठी। 2 साल की अत्यंत तबाही के बाद अकाल का दौर समाप्त होते ही बाढ़ के कारण ताल पोखरे नदी नाले डबरा डबरी, यहाँ तक कि धान के कियारे तरह तरह की मछलियों से पट गए। मछलियों की बहुतायत इतनी ज़्यादा हुई कि लोग टोकरी में भर भर कर दूर दूर स्थित अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहुँचाने लगे। मछलियों के आगमन ने दलितों की भुखमरी को हवा में उड़ा दिया। आगे आने वाले हर मौसम में इसी की बहार थी। मछलियाँ मारने के लिए सिलसिले में एक वाकया मेरे साथ ऐसा हुआ जिसे याद करने में आज भी विचलित हो जाता हूँ। गांव की ताल से जुड़ी पतली नहर में मैं कटिया लगा रहा था। एक जगह गिरई नामक मछली के छोटे छोटे सैकड़ों बच्चे पानी की सतह पर तैर रहे थे। ऐसे छोटे बच्चे जिसे जरई कहा जाता था को माँ मछलियाँ अक्सर अपने साथ चराने के लिए पानी में इधर से उधर चला करती थी। मैंने केचुआ से गुंथी कटिया को इस जरई के बीच फेंका। शीघ्र ही कटिया का धागा तेजी से खींचे जाने वाला लगा। मैंने कटिया को उछाल कर जमीन पर फेंका। मेरे हाथ में आ गई करीब 1 पाव वजन वाली गिरई जो अपनी जरियों को चरा रही थी। मैंने इस छटपटाती गिरई को जमीन पर पटक कर मार डाला। उधर सैकड़ों जरइयाँ इधर उधर बिखर कर ऐसे दिशा विहीन हो गई जैसे पानी की सतह पर बिछी काई का बड़ा सा पत्थर फेंक दिया गया हो। इन मात्र विहीन जरइयों को दिशा विहीन देखकर मेरे अंदर एक अति निर्दयी पापी होने का अनुभूति जाग गई। आज भी पानी में तैरती जब भी किसी मछली को देखता हूँ तो मैं अपने को उसी निर्दयी पापी की अवस्था में पाने लगता हूँ। जो भी हो, उस बरसात ने हमारे गांव में आने वाली हर संध्या को अपने पुराने रूप में तब्दील कर दिया था। सूरज डूबते ही झिंगुर तथा रेंगुआ के निरंतर जारी रहने वाली चिंचियाती धुनों में हजारों मेंढकों की टरटराहट मिलकर किसी को सोने नहीं देती थी। वहीं गोबड़ौरा का समूह मेले के ढेर को गोलाकार ग्लोब का रूप देकर ऐसे ठेलते नजर आते हैं मानो दुखों से भरी इस धरती को लुढ़का कर किसी अन्य ग्रह पर ले जा रहे हैं। डिबरी तथा लालटेन जैसी रोशनी के स्रोतों पर पतंगों का हुजूम आत्महत्या के लिए मजबूर होने लगा था। राहत की बात यह थी कि ये सारी गतिविधियां उस भीषण अकाल के समापन की ही घोषणा कर रही थी। सावन आते ही नाग पंचमी की आहट पाकर चूड़िहारिन गांव गांव घूमकर कजरी विधा में गाने लगी। एक दिन छल कैले हो मुरारी सुनिए, बन के अइले चूड़िहारी सुनिए ना। गोदना गोदाने वाली भी ऐसी धुनों पर फेरी लेने लगी थी। नीम के पेड़ों पर पड़े झूले तो संध्या के समय मनोरंजन के समय बड़े बड़े केंद्र बन गए। गांव के दलित मजदूर और मजदूर ने लोकगीतों की धुन पर झूल झूल कर दिन भर काम से मिली थकान को हवा में उड़ाने लगे। इसी बीच घुमंतू नटों की गांव के बाहर सिरकियां भी गड़ने लगी। ये सारी बरसाती गतिविधियां पिछले 2 साल अकाल के दौरान एकदम बंद हो गई थी, किंतु सन 1959 के बरसाती दिनों में इनकी वापसी से हमारी दलित बस्ती जीवंत उठी।
उस बरसात में करीब 15 सदस्यीय घुमंतू नटों के एक झुंड ने हमारी दलित बस्ती के दक्षिण में स्थित ऊसर जमीन पर अपना सिरकियां लगा लिया। त्रिकोण झोपड़ी नुमा सिरकी सरपत तथा कपड़ों से बनाई जाती थी। उन्हें सैनिक टेंट सरीखे गाड़कर नट रात में उसके अंदर सोते थे। ऐसे खाना बदोश नट बरसात के दिनों में घूम घूम कर लोगों को पहलवानी सिखाते, जिसके बदले उनको रोजी रोटी चलती रहती। ये नट आल्हा गाने में माहिर थे तथा ढोल वादन में अत्यंत पारंगत। हमारे गाँव में जिस नट परिवार ने सिरकी लगाया था उसका मुखिया बहुत हट्टा कट्टा पहलवान था, जो तुर्कों जैसा प्रतीत होता था। उस परिवार की युवतियां अत्यंत सुंदरी थी, जिनके बारे में गांव में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। अपनी किसी बात को मनवा लेने की इन नटों में अद्भुत क्षमता होती थी। वे सब कुछ आल्हा गा गा कर मनवा लेते थे। वीरता भरे किसी भी अल्लाह प्रकरण में वे सामने वाले व्यक्ति को पीरो कर ऐसा दृश्य पैदा कर देते थे जिससे भावुक होकर लोग उन्हें हर तरह की मदद के लिए राजी हो जाते। इसी क्रम में बस्ती के लोग पहलवानी सीखने के लिए राजी हो गए। मुरदैया के पहले एक बाग में अखाड़ा तैयार किया गया तथा करीब 20 युवक उस नट पहलवान से कुश्ती, बाना, बनेठी, तलवार आदि भाजना सीखने लगे। तो यह हो चुका है आगाज। भाग 4 पार्ट 3 समाप्त हो चुका है। अगले भाग पार्ट 4 भाग 3 के पार्ट 4 के साथ मिलेंगे। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब नाउ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप अपने सुझाव और शिकायत ज़रूर कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। क्या हम और तेज इसको वाचन करें या फिर और धीमा या फिर मीडियोकर या फिर पहले जैसा, क्या बदलाव करें बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।